आज की कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी सीन से, जहां हम दो लोगों को एक टनल से भागते हुए देखते हैं, जिसमें से क्लोई नाम की लड़की बुरी तरह से जख्मी थी। उसके साथ वाला आदमी तेजी से भाग रहा है। इतने में इनके सामने एक स्लाइडिंग डोर आती है जिसमें से क्लोई पार हो जाती है, लेकिन वो आदमी बेचारा वहीं फंस जाता है कि तभी अचानक से कोई चीज आकर उसे खींच कर ले जाती है। इसके बाद क्लोई अब मैनेजिंग रूम में पहुंचती है, जहां उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की और बताया कि इस फैकल्टी में हमला हो गया है और जितने भी साइंटिस्ट थे सबके सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ वो अकेली बची है। तो अगर उन्हें जानना है कि इसके पीछे किस चीज का हाथ है, ये सब कैसे शुरू हुआ, तो मुझे बचा लो यहाँ आकर। वीडियो सेंड करने के बाद वो एक्स लेकर रूम से बाहर आई किसी को मारने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और सीधा पहुंचता है जेम्स नाम के बंदे पर, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी से बात कर रहा है। वो उसके मिशन पर जाने से नाराज है। दरअसल जेम्स को क्लोई को बचाने का काम सौंपा गया है। इसके लिए उसकी बीवी तैयार नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह पर जा रहा है उसके बारे में काफी अफवाहें हैं। लेकिन जेम्स उसे मना लेता है और फिर अपनी टीम के साथ उड़ जाता है। रास्ते में वो सभी से प्लान डिस्कस करता है, कैसे कैसे क्या क्या करना है उन्हें। ओस्मानिया नाम की जगह पर एक लैब है जिसमें ह्यूमन डीएनए की रिसर्च चल रही थी, लेकिन 8 घंटे पहले उन्हें एक साइंटिस्ट की स्ट्रेस कॉल मिली जिसमें वो कुछ हमसे कहना चाह रही है और इसीलिए अब हमें उसे जाकर बचाना होगा। लेकिन इसका भी ख्याल रखना है कि वहाँ की लोकल ओस्मानियन आर्मी को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि वो अभी पूरी फिराक में है किसी भी तरह करके उस लैब में घुस जाए और जगह को तबाह कर दे, क्योंकि वो इस रिसर्च के खिलाफ शुरू से है। लेकिन अभी उस लैब में लॉकडाउन लगा है, इसीलिए कोई अंदर जा नहीं सकता। तो रेशेल नाम की मेंबर उन्हें बताती है कि उन्हें लैब में घुसने के लिए एक सीक्रेट टनल मिली है, जो कि सीधा वहीं पहुंचाएगी, जिसके बाद वो क्लोई को बचाएंगे और फिर दूसरी टनल से बाहर आ जाएंगे, जहां एक टीम पहले से उनका ग्राउंड पर इंतजार कर रही है। पर इन सब के लिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का ही समय है, क्योंकि उसके बाद हमारा चॉपर उड़ जाएगा। सभी को चीज समझ आ जाती है, इसीलिए नीचे उतरते ही ये लोग अपना अपना काम पर लग जाते हैं। ये लोग 2 टीम में बढ़ जाते हैं, एक रेशेल की टीम जो सीधा लैब में पहुंचती है, तो वहीं जेम्स की टीम जो उस ग्राउंड पर मौजूद टीम को ढूंढने में लग जाती है, जो कि टनल के दूसरी साइड में थे। जो कहाँ थी वो भी इन्हें सही से पता नहीं था। रेशेल अपने लोगों के साथ अंदर घुस रही थी, पर यह जगह उसे कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि यहाँ हर तरफ अजीब अजीब से केमिकल पड़े हैं। हाँ, ये तो हमें पता नहीं है कि ये यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये केमिकल बहुत ही रेयर हैं, जिन्हें आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता पृथ्वी पर, और यहाँ ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। जेम्स जब अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तभी उस ओस्मानियन आर्मी के लोकल सोल्जर मिलते हैं जिसके हाथ में मेटल डिटेक्टर था, और वो किस चीज को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही इन्हें देखता है भागना शुरू कर देता है। हालांकि आगे जाकर वो उसे पकड़ लेते हैं और सभी लोग कहते हैं कि इसे मार दो, लेकिन जेम्स ऐसा नहीं करता। उसे एक पेड़ से बांध देता है। उसके टीम मेंबर उसे इस फैसले से काफी नाखुश थे, लेकिन जेम्स इतनी आसानी से किसी को नहीं मारता। अब दूसरे सीन में रेशेल को अंदर जाने पर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। ये एक इंसान था, पर इंसान नहीं था। जी हाँ, ये कुछ और ही था। अगर आसान भाषा में कहें तो एक इंसानी जानवर था जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो इन पर हमला बोल देता है, लेकिन समय रहते रेशेल ने उसे गोली से भून डाला। पर यहाँ दूसरी टीम की स्थिति भी अब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उन पर ओस्मानियन आर्मी हमला करती है, जिसमें इनके 2 साथी मारे जाते हैं और सिर्फ बचते हैं तो 3, जिसमें गैब नाम का सोल्जर बुरी तरह से जख्मी होता है। यानी कि सिर्फ ठीक ठाक हालत में जेम्स और मार्शल ही थे, जो गैब की मरहम पट्टी करते हैं, पर उसकी हालत को देखकर लग रहा है कि वो कुछ देर ही तक जिंदा रह पाएगा। जेम्स को जब पता चला कि उस लड़के ने इन लोगों को बताया था उनके बारे में, तो उसने तुरंत ही उसे शूट करके मार दिया। पर जब आर्मी ने उस लड़के की लाश को देखा तो उसके पीछे कुत्ते लगा दिए, जो जेब की खून की गंध को सूंघकर उस तक पहुंच गए थे। इसीलिए इन दोनों को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है, परंतु गैब को वो बंदी बना लेते हैं। तब इन लोगों को पता चलता है कि इस पूरे जंगल में ओस्मानियन आर्मी फैली हुई है, जो उन्हें देखते ही शूट कर देगी। उन्हें आगे जाने पर एक बड़ी सी नदी दिख गई, तो ये फौरन उसमें कूद गए ताकि खुद की जान बचा सके, क्योंकि वो लोग उसमें तो नहीं कूदने वाले थे। अब दूसरे साइड आ जाने पर इन्होंने फिर से अपना मैप देखा ताकि पता लगा सके कि वो टनल कहाँ पर है, पर शायद अभी उसे दूर आ चुके हैं। इधर गैब को वो लोकल आर्मी बंदी बनाकर रखे हुए और बार बार उसे उसी टनल के बारे में पूछ रही है, जिसे वो लोग अंदर गए थे, लेकिन वो उन्हें नहीं बताता। दरअसल इस लोकल आर्मी ने ही बाहर से उस लैब के गेट को लॉक कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अंदर बहुत ही विनाशकारी बीमारी फैल चुकी है और अगर वो बाहर आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन सरकार को इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, वो बस अपना मुनाफा देख रही है। और जो रेशेल की टीम होती है वो उसी टनल के अंदर गई, लेकिन जो टनल का दूसरा सिरा था वो अभी तक जेम्स को नहीं मिला, जो खतरा बन सकता है कि वो चीज रेशेल को दिखी थी उसके जैसी न जाने कितनी और जानवर होंगे, जो हो सकता है कि उसी टनल के बाहर ही निकल गए हों।
गैब को लग रहा है कि ये लोग बेकार हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि अगर उन लोगों ने उस गेट को बंद नहीं किया तो आज पूरी इंसानियत आफत में आ जाएगी, और इसका नमूना पास रखे एक बैग को खोलकर वो दिखाता है जिसमें वही इंसानी जानवर था, जिसे देखने के बाद गैब को समझ में आ गया कि वो सही है। वो उन्हें उस टनल का रास्ता बता देते हैं, जो पता लगाने के तुरंत ही बाद ये लोग अपनी टीम के साथ वहां के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें जितनी जल्दी हो सके उसे बंद करना होगा, वरना विनाश हो सकता है। जेम्स और मार्शल दोनों ही अब नदी के सहारे से आगे बढ़ते हैं, जिसके किनारे उन्हें गुफा मिलती है, जिसमें जाने पर उन्हें एक खुफिया पैसेज मिलता है जो सीधा इन्हें उसी लैब में लेकर पहुंचता है। इन दोनों को उम्मीद थी कि अंदर जाने पर इन्हें बाकी के लोग भी दिख जाएंगे, पर वहां तो कोई नहीं था। पर हाँ, इन्हें कुछ दूरी पर चलने पर एक रूम मिला। ये वही रूम था जहां पर क्लोई ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी। वहां रखा एक टेप रिकॉर्डर को ये ऑन करते हैं और पूरी कहानी का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। सब कुछ पता चल जाता है कि असल में हुआ क्या था यहाँ पर। दरअसल 12 साल पहले जब एक स्नो शिप अंटार्कटिक से गुजर रहा था तो उसमें बैठे कुछ लोगों को समुद्र में कुछ अजीब पदार्थ दिखाई दिए, जिसके बारे में उन्होंने वहां के लोगों को इत्तला कर दिया। और जब सरकार को इस बारे में पता चला तो उस पर रिसर्च शुरू कर देती है। इस दौरान उन्हें पता लगा कि ये एक डीएनए है, लेकिन किसका है ये पता नहीं चला। ऊपर से ये सारी रिसर्च चल रही थी, इसके आगे वो कुछ और जान पाते। तभी इन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। जब ये पीछे मुड़े तो देखे कि वहां क्लोई छुपी थी, जिसे फौरन इन्होंने बाहर निकाला और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। अपना सारा गुस्सा वो उसी पर निकालने लगे थे, लेकिन तब तक वहां पर हमें वो दिख जाता है जिसका अभी तक बस खौफ ही था। एक इंसानी शैतान जो सीधा क्लोई पर हमला बोल देता है, जिसे बचाने के चक्कर में जेम्स फंस जाता है। पर वो तो सही समय पर मार्शल आकर उसकी जान बचा लेता है, जिससे वो दानव वहां से भाग जाता है। परंतु अब ये नहीं भाग सकते क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि लोकल आर्मी वहां पहुंच चुकी है और अब वो टनल को सील कर रही है। इसीलिए इन्हें अब एयरवेंट के जरिए गुजरना होगा, बाहर निकलना होगा। पर भागते समय जेम्स का पैर वो दानव पकड़ लेता है। जैसे तैसे करके ये तीनों ही भागकर एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां अब ये अपना पूरा गुस्सा क्लोई पर निकालते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से वो यहाँ पर फंसे हैं। न जाने उसके कितने टीम मेंबर इसमें मारे जा चुके हैं, और इसीलिए अब उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए। आखिर ये चीज क्या है और ये आई कहाँ से। उसने बताया कि असल में उस अंटार्कटिक में मिले डीएनए से बनाया हुआ एक हाइब्रिड है, जिसे आज से तकरीबन 30 साल पहले बनाया गया था। उसी पर रिसर्च चल रही थी, लेकिन एक दिन एक साइंटिस्ट ने खुद की लालच और फायदे के लिए इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी। उस दिन से सभी धीरे धीरे करके एक दानव में बदलने लगे और इंसान और शैतान के डीएनए से मिलकर ये अजीब सी चीज बन गई, जिसने सभी को मार दिया और जिसको इसने मारा वो इन्फेक्टेड होता चला गया। लेकिन मैं अभी बची हूँ। उसने ये बात सुन जेम्स, अब रशेल और बाकी लोगों की फिक्र होने लगती है। वो अब उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो भी तो उनकी टीम का हिस्सा है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। कुछ ही देर में वो लोकल आर्मी सारे रास्तों को बंद कर देती, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों फैसला करते हैं कि वो नीचे वाले लेवल पर जाएंगे, पर क्लोई इस बात से राजी नहीं थी, क्योंकि वहां ज्यादा खतरा है। लेकिन जेम्स को जाना था, क्योंकि रशेल उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो उसे बचा कर रहेगा। और ये लोग अब नीचे पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक कॉरिडोर में क्लोई जख्मी हालत में दिख जाती है, लेकिन वो इन्फेक्टेड। इसलिए बिना समय गवाए क्लोई उसे शूट करके खत्म कर देती है, जिससे जेम्स उस पर भड़क जाता है, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया। तब उसने बताया कि ये कन्वर्ट होने लगी थी, जो आगे जाकर तुम्हें भी इन्फेक्टेड कर सकती है, इसीलिए तुम्हारी भलाई है। पर जेम्स चिल्लाए जा रहा है, जिस कारण वो दानव अब यहाँ पर इनके पास आ गया है। उसे देखकर ये लोग भागकर छुप गए, जिसको जहां जगह मिली वहीं छुप गया। जैसे मार्शल को एक मुर्दा घर में लाश के साइड में लेट गया, ये दोनों एक पोस्टमार्टम रूम में छुप गए। लेकिन दोस्तों, तभी क्लोई के पीछे लेटी एक लाश अचानक से उठ खड़ी होती है और चिल्लाना शुरू करती है, जिसके शोर से उस दानव को पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ हैं। हालांकि क्लोई उसे मारकर सुला देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो आ चुका है, जिसका दोनों ही साथ में मुकाबला करते हैं और अंदर ना घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मार्शल, जो कि एक मुर्दे के साइड में लेटा था, वो भी जाग जाता और उस पर हमला करता है, लेकिन सही समय पर वो उसे चाकू से मारकर खत्म कर देता है। जेम्स और क्लोई ये सोचकर हैरान थे कि अचानक वो कहाँ चला गया, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। उसी दौरान वो लोकल आर्मी अपने लोगों के साथ अंदर घुस जाती है, जिसके हाथ सबसे पहले मार्शल लगता है, जिसे वो बहुत मारते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनके कई लोग मारे गए, खासकर वो पहला वाला लड़का, जिसके भाई को पता चल जाता है कि मार्शल और उसके साथी ने उसे मारा था। वो उसे स्ट्रेचर में बांध देते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है पहले से ही, क्योंकि जब वो मुर्दे के साथ था तो उसे उसके बाइट कर लिया था। यहाँ उस लड़के का भाई बताता है कि ये सब कुछ डॉक्टर एडम ने शुरू किया, जो असल में एक लड़की थी, पर वो कौन थी ये हमें नहीं पता चला। उस आदमी ने मार्शल को होश आने पर उसे उस वायरस के बारे में बताया। जब कोई भी इन्फेक्टेड होता है तो उसे डॉक्टर एडम की विजन आना शुरू हो जाते हैं। वो धीरे धीरे करके अपनी इंसानी शक्ति को खोने लगता है और उसकी कही सारी बातें सच हो रही थी।
मार्शल को विजन आने लगते हैं, लेकिन ये क्या, उसे क्लोई नजर आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लोई ही डॉक्टर एडम है, उसका ही करा धरा सब कुछ है। तो वहीं दूसरी ओर जेम्स के ऊपर भी कुछ लोकल आर्मी वाले हमला करते हैं। वो तो मरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर क्लोई आकर उसे बचा लेती है। फिर दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ वो क्लोई से कहता है कि क्या वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि वहाँ एक एग्जिट है, लेकिन वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जाएगा। लेकिन जाते हुए उसे एक बच्चे का पालना दिखाई दिया, जो देख उसने फिर से क्लोई से पूछा ये डॉक्टर एडम कौन है। उसने सारा सच बता दिया। असल में डॉक्टर एडम आज से 30 साल पहले जो डीएनए अंटार्कटिक में मिला था उसकी मदद से उससे बनाया गया था, और फिर बाद में उसके डीएनए से ही इंसानी जानवरों को बनाया गया, जिन्हें बनाना वो कुछ और चाहते थे, लेकिन वो बन कुछ और गए। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और नहीं चाहती कि अपने बच्चे को यहाँ नरक में पैदा करे। यहाँ उसने ये भी बताया कि उसके ही खून से उस दानव को बनाया गया, इसीलिए अभी तक वो जिंदा है, वरना कब का वो उसे मार देता। अब जेम्स उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ा है। अगर वो चाहती तो सब कुछ ठीक कर सकती थी, लेकिन उसके गुस्से के कारण सबके सब मारे गए। इतने में वहां पर वो दानव आ जाते हैं जो क्लोई के इशारों पर जेम्स पर हमला करते हैं। लेकिन तभी वहां मार्शल, जिसने खुद को फ्री कर लिया, वो भागते हुए पहुंचता है और फ्लेम्स बंदूक से उस पर वार करता है, उसे खत्म कर डालता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लोई उसी खुफिया टनल से बाहर आती है, पर वहां लोकल आर्मी का बंदा पहले से खड़ा था जो उस पर बंदूक तान देता है। तो क्लोई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, उसे गले से लगा लेती है, पर यह सिर्फ उसका एक ट्रैप था। उसने उसे चाकू से मार डाला, लेकिन मारने से पहले उसे भी उस पर चाकू से वार किया। कुछ देर बाद ये दोनों बाहर आते हैं तो क्लोई को मारा हुआ देखते हैं, लेकिन वो इन दोनों पर भारी थी। जी हाँ, इन्हें वो बड़ी आसानी से पछाड़ दे रही थी, यहाँ तक जेम्स तो उसका दम भी घोटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो नहीं मरी, उल्टा उस पर ही चाकू तान दिया। तभी मार्शल उस रस्सी को लेकर बंकर में कूद जाता है, जिससे उसे बुरी तरह उसका दम घुट गया और वहीं मारा गया। जब जेम्स नीचे गया तो उसने देखा कि उसके दोस्त की आंखें सफेद होने लगी है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और फिर वो उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। इसीलिए जेम्स खुद अकेले ही ऊपर आता है, लेकिन वो रेस्क्यू टीम को बुलाए इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। और अंत में उसके पास रेस्क्यू वाले आते हैं, लेकिन जब जेम्स की आंख खुली तो वो भी इन्फेक्टेड मिलता है और पूरी रेस्क्यू टीम को भी इन्फेक्टेड कर देता है। यानी कि अब ये वायरस बाहर आ चुका है, जो धीरे धीरे करके जंगल से शहर तक पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा वो आपको अच्छे से पता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।